नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ 69 भारत में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए विश्लेषण करते हैं कि मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने गरीब परिवारों के लिए जो एक घोषणा किए हैं कि यदि वो पेट्रोल लेते हैं तो उन्हें पर लीटर 25 रुपये का रियायत दिया जाएगा और महीने में 10 लीटर पेट्रोल उन्हें इस माध्यम से दिया जाएगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि लोग किस तरह से इसका लाभ ले पाएंगे। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेता इस बात को लेकर सरकार को घेर रहे हैं कि यह सिर्फ लोक लुभावनी ऑफर है, इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे वास करते हैं और मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। यदि यह सबके लिए कर दिया जाता तो लोगों को आसानी होती, क्योंकि हाट बाजार से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो डीजल पर निर्भर है। यदि आम लोगों के लिए इसे छोड़ दिया जाए तो सबके लिए यह खुशी का माहौल होता। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि वह अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। हालांकि सरकार की यह सोच है कि इसका दुरुपयोग ना हो और भले ही आप किसी दूसरे का कार्ड लेते हैं और उससे आप 25 रुपये बचाने का सोच रहे हैं तो यह सीधा लाभ उस गरीब के खाते में चला जाएगा। लेकिन क्या इसमें काला बाजारी नहीं होगा? क्या इसमें बिचौलिए गरीब के कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे? मान लीजिए एक बिचौलिया है और वह 100 लोगों का कार्ड अपने पास जमा करता है और पेट्रोल खरीदता है, तो समझिए कि आधे आधे पर इसका लाभ ले सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप भी जाएंगे तो जो राशन सरकार देती है लोग उसे बेचते भी हैं, उसका काला बाजारी भी समय समय पर सामने आता रहा है। क्या इसका उपयोग सही से लोग कर पाएंगे? लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग के तर्ज पर अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। अभी सभी लोगों को जितना कीमत लगता है, यदि 25 रुपये का बचत गरीब को आता है तो इसका प्रभाव गरीब के जीवन पर जरूर पड़ेगा। हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं
कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है, उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी।